श्री बांके बिहारी लाल जी की वांग्मय प्रीति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। संत समाज, श्रोता समाज, नन्हे मुन्ने बच्चे एवं वात्सल्यमयी माताएं बहनें, गार्गी अनसुईया मदालसा के चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी माताएं, माँ रेवा मैया के पावन धाम धुआंधार में भगवान की दिव्य कथाओं का आनंद आप लोग ले रहे हैं। सभी के हृदय में स्थित श्री बांके बिहारी लाल को बार बार प्रणाम करते हुए वंदन करते हैं। जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है वहाँ तक सभी के हृदय में स्थित गोविंद को बार बार प्रणाम करते हैं। आप लोगों ने कल बड़ा दिव्य प्रसंग श्रवण किया, भगवान के नाम की महिमा को जाना। भगवान के नाम की महिमा कैसी है? भगवान नाम से सब कुछ सुलभ हो जाता है। भगवान के नाम की महिमा भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई। आंखें श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की में प्रथम श्लोक में ही भगवान श्री गोविंद को प्रणाम किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा है। सत कहिए जो बिन से नाही, चित चेतन सकल घट माही। जो घट घट में करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। महाराज आपसे कोई अगर झूठ बोले तो आपको कितना बुरा लगता है हृदय में। अरे इस व्यक्ति ने हमसे झूठ बोल दिया महाराज, और सत्य अगर बोले तो आपको कितना प्रिय लगता है। कुछ भी हो, उसने हमसे सत्य तो बताया, तो महाराज सत्य सबको प्रिय है। झूठ तो महाराज डाकुओं को भी जब धन लूट करके लाते हैं, बंटवारा करते हैं, तो महाराज बराबर का बंटवारा होता है। इसी प्रकार से सत्य तो सबको प्रिय है, इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा है। परमात्मा सबको प्रिय लगते हैं, सबके घट घट वासी हैं, सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, इसलिए सत्य परमात्मा है। वो सत्य की रक्षा करते हैं। जब भगवान का धरा पर प्राकट्य होता है तो देवता लोग भी भगवान की स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सतमृत सत्र नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो देवता लोग भी भगवान के सत्य स्वरूप की वंदना करते हैं, भगवान के सत्य स्वरूप का स्तुति करते हैं। सत्यव्रत परमात्मा है, सत्य स्वरूप हैं, त्रिकालाबाधित सत्य हैं। महाराज जो कभी नष्ट नहीं होता वह सत्य परमात्मा ही है। जो कार्य करने योग्य नहीं है वह कार्य भी भगवान करते हैं, वही तो परमात्मा है। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। हमें कोई पुस्तक पढ़नी है तो महाराज लाइट चली जाए तो हम दीपक लगाते हैं, लेकिन भगवान को दीपक की जरूरत नहीं पड़ती महाराज। भगवान तो प्रकाश के स्वरूप हैं। चंद्रमा में प्रकाश भी उसी की कृपा से है, सूर्य में से तल भी उसी की कृपा से है। चंद्र सूर्य भगवान के दोनों नेत्र हैं।
तो भगवान की महिमा अपरंपार है। वो आनंद की बात अगर कहें तो आनंद तो महाराज बाबा तुलसीदास जी ने इतना सुंदर गाया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक सुपासी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो महाराज भगवान तो आनंद के स्वरूप हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अकिल लोकदायक विश्रामा। जो तीनों लोगों को प्राणियों को आनंद देने वाले हैं। किसी को बहुत बहुत अच्छा भोजन कराया, पूछा भैया कैसा लगा, बड़ा आनंद आया। एयर कंडीशन कमरे में सुलाया, सुबह उठे भैया कैसा लगा, बड़ा आनंद आया। एयर कंडीशन कमरों में सोने से अच्छा अच्छा भोजन करने का नाम आनंद नहीं है। क्योंकि महाराज जितनी सुख सुविधाएं हैं आपने करोड़ों अरबों की संपत्ति जीवन में कमाई है, इससे महाराज आनंद नहीं मिलेगा। सुख सुविधाएं जरूर मिल जाएंगी लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भागवत जी होती हैं तो हमारे मित्र लोग चतुर्थ दिवस में कृष्ण जन्म उत्सव मनाते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। ये नहीं कहते कि नंद घर लाला भयो अवध घर राम हुए, ऐसा नहीं कहते। आनंद, क्योंकि परमात्मा स्वयं आनंद के स्वरूप हैं। स्वयं राम आनंद हैं, स्वयं कृष्ण आनंद स्वरूप हैं। इसलिए भगवान को प्राप्त किए बिना आनंद जीवन में आने वाला नहीं है। इसलिए आनंद के स्वरूप परमात्मा ही हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज वो भगवान का वैशिष्ट कैसा है, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति पालन और लय के हेतु भी हमारे गोविंद ही हैं। और महाराज तीनों प्रकार के ताप भी भगवान के सामने नहीं टिक पाते। कैसे ताप हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, कैसा भी ताप हो महाराज, आदि दैविक ताप हो, आदि भौतिक ताप हो, आध्यात्मिक ताप हो, जैसा भी ताप हो, भगवान का नाम लेते ही कोई भी ताप नहीं रहता। जीवन में सब ताप नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज दैहिक ताप जो देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं, दैहिक हमारे देह में कोई रोग हो जाना, आदि फोड़े हो जाना, बुखार आ जाना, यह दैहिक ताप है देह के द्वारा। वो दैविक ताप जैसे कुंडली में शनि राहु केतु खराब होना, अचानक से कुछ घटना दुर्घटना हो जाना, यह दैविक ताप है। भौतिक ताप है महाराज जैसे प्रकृति के द्वारा ओला वृष्टि हो जाए, ज्यादा फसल खराब हो जाए महाराज,
प्रलय हो जाए, इसको भौतिक ताप कहते हैं। कोई भी ताप भगवान के नाम के सामने नहीं टिक पाता। भगवान का नाम तो मंगल करने वाला है। द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। यम प्रव्रजंतु मनुपेत, महाराज जो व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जन्म लेते ही परिव्रजक होकर के चले जा रहे हैं, घर छोड़ करके वन की ओर भागे चले जा रहे हैं। पिताजी पुत्र पुत्र कह के पुकार रहे हैं, तो वृक्षों ने व्यास जी की सुखदेव जी की तरफ से कहा, महाराज आप किसको पुत्र कह रहे हैं? ये तो सर्वभूत हृदय भगवान का ही स्वरूप है। आगे कथा आती है कि एक सरोवर में माताएं स्नान कर रही थी, तो दिगंबर अवस्था में सुखदेव जी वहां से निकल गए। तो उनको कोई लज्जा नहीं आई। महाराज व्यास जी महाराज वहां से निकले तो तुरंत उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा, अरे देवियों, हम तो आपके पिता के समान हैं, जिससे लज्जा करनी थी उससे तो की नहीं। जो देवियों ने उत्तर दिया महाराज, तो व्यास जी महाराज तो आश्चर्यचकित रह गए। देवियां कहने लगी, अरे बाबा आप तो सब जानते हो, आप तो संसारी हो, स्त्री पुरुष के भेदभाव को जानते हो, लेकिन सुखदेव जी तो महाराज स्त्री पुरुष के भेदभाव कोई नहीं जानते, इतने महान हैं। व्यास जी कहने लगे, मेरा पुत्र इतना महान है, अब मैं जंगल में नहीं जाऊंगा। व्यास जी महाराज वापस लौट गए। सुखदेव जी किसी गुरी गुहा में जाके भगवान का ध्यान लगाने लगे। इधर महाराज राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। महाराज एक बार जी जंगल में अखेड़ खेलने के लिए गए हुए थे। इधर सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। 88,000 ऋषि लोग जो 1000 वर्ष का अनुष्ठान कर रहे हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि में। नैमिषारण्य की पावन भूमि महाराज हम जाने कहाँ है, लखनऊ से 135 किलोमीटर की दूरी पे सीतापुर जिले में स्थित है। वहां पर ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा था, तो वो एक निमिष में ही पलक झपकते हैं, इतने में एक निमिष हो जाता है। इतने में ही वो चक्र जाकर के एक निमिष में गिरा, इसलिए उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। ब्रह्मा जी ने कहा, जाइए वह पुण्य भूमि है, वहां जाकर के आप यज्ञ अनुष्ठान करिए। तो सभी लोग 88,000 ऋषि मुनि वहां पर विराजमान हैं। सूत जी का पूजन किया, सूत जी को वंदन किया। सूत जी कहने लगे, महाराज आप इतने बड़ी आयु वाले मनीषी लोग हमको प्रणाम कर रहे हैं, उनमें तो महाराज किसी की इतनी आयु है 1000 वर्ष है, किसी की लाख वर्ष हो गई, किसी की करोड़ वर्ष हो गई। महाराज ऐसे बड़े बड़े मनीषी संत महापुरुष उस सभा में विराजमान है। सूत जी महाराज नई अवस्था के युवा संत हैं। सूत जी पहुंचे तो सबने वंदन किया, प्रणाम किया
वो महाराज सूत जी को आसन व्यास आसन पर बिठा करके पूजन किया। वो कहने लगे, शौनक जी को प्रधान श्रोता बना के खड़ा कर दिया। कहने लगे, आप हम सब की तरफ से प्रश्न करिए। शौनक जी कहने लगे, ठीक है ओ महाराज, क्योंकि सब लोग एक साथ प्रश्न करेंगे तो बड़ा होर हल्ला हो जाएगा, इसलिए शौनक जी अकेले प्रश्न कर रहे हैं। शौनक जी कहने लगे, सूत जी महाराज, हम यह जानना चाहते हैं कि प्राणी का जीवन कैसा है, उसे क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। क्योंकि महाराज आपका ज्ञान आपके गुरुदेव की कृपा से सूर्य कोटि समप्रभ, सूर्य की समान प्रकाश वाला ज्ञान है। वह ज्ञान हमारे हृदय पर भी डाल दीजिए। ऐसा भक्ति का कोई रसायन बताइए जिससे महाराज हमारा मोह छूट जाए। महाराज सूत जी इतने प्रसन्न हुए, कहने लगे, आप अगर इतने इच्छुक हैं तो अब हम शास्त्रों का सार ही बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। कहने लगे, ये जीव का जीवन कैसा है। बोले, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। इस जीव का जीवन कैसा है, उसी प्रकार से है महाराज। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प अपना मुंह खोले बैठा हुआ है, और हमारा जीवन जब तक सुरक्षित है जब तक वो मुंह बंद ना कर ले। उसने अगर मुंह उधर बंद किया तो इधर राम नाम सत्य हो जाता है। बोल भागवत भगवान की जय। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने